अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जा रही थी पुर्तगाल, यानी कि अपने शहर से दूसरे शहर पुर्तगाल में ही लिस्बन जा रही थी और वहाँ से मुझे जाना था लग्ज़मबर्ग। आए चलें मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह मैं लग्ज़मबर्ग पहुँची। पहले तो मैं पोर्चुगल के एयरपोर्ट पहुँच गई थी और यहाँ पे मैं ड्यूटी फ्री शॉप में थी क्योंकि मेरी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ डन हो चुका था और मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही थी अपनी कॉफ़ी के साथ और वेट कर रही थी कि मेरी जहाज़ कब उड़ेगी और बोर्डिंग कब स्टार्ट होगी। मेरी एक दिन की छोटी सी लग्ज़मबर्ग में ट्रिप है और बस मैं एक दिन के लिए स्टे करना चाह रही हूँ। लग्ज़मबर्ग बहुत ही खूबसूरत है। चलें पहले कॉफ़ी एंजॉय कर लेते हैं, फिर बोर्डिंग की तरफ निकलते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। आखिर मैं जो है वो बोर्डिंग की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे मेरी बोर्डिंग होनी है और बहुत ही रश था और मैं जा रही थी रायन एयर से पोर्तो, यानी कि पोर्तो एयरपोर्ट से मैं जा रही थी लग्ज़मबर्ग मेन एयरपोर्ट। और यहाँ मैं बस बोर्डिंग की तरफ जा रही हूँ और बोर्डिंग का इंतज़ार कर रही थी। बोर्डिंग डन हो चुकी थी और हम सब प्लेन की तरफ जा रहे थे और बस प्लेन में बैठते साथ ही थोड़ी देर बाद टेक ऑफ हो गया था। और टेक ऑफ में तो यार ऐसा लगता है कि कभी डर लग रहा होता है, कभी नहीं लग रहा होता है, लेकिन अब पहले मुझे लगता था डर, लेकिन अब मुझे ट्रैवल की थोड़ी बहुत आदत हो गई है तो अब मुझे डर नहीं लगता। और बस वो जो आवाज़ होती है ना कान में, वो बड़ी ख़राब होती है, उससे आपके कान बंद हो जाते हैं, लेकिन अब उसकी भी आदत हो गई है। तो बस मुझे मिली थी विंडो सीट और मैं विंडो सीट पर बैठ गई थी और वहाँ से विंडो सीट का जो व्यू होता है वो बहुत ज़बरदस्त था। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा था, ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास से जो है वो जहाज़ ने जो है वो टेक ऑफ किया था और इतने मज़े का सीन था। और बस पुर्तगाल के हिल्स और प्लेन का जो सीन होता है वो काफ़ी सररियल लग रहा होता है। सोलो ट्रैवल का भी अपना ही एक अलग मज़ा है। मैं बिल्कुल अकेले थी, ऐसा फ्रीडम का एहसास देता है और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था क्योंकि विंडो सीट थी। विंडो सीट से मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी। मैं फ़्लाइट का टाइम यूजुअली जो है वो रिलैक्स करने और अपने प्लान्स बनाने वगैरह में, सोचों में गुम, बस ये देखना वो देखना, इसी में गुजार देती हूँ। और आप लोग फ़्लाइट्स में क्या करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्लाइंग का जो सबसे अच्छा और खूबसूरत पार्ट होता है ना, वो होती है विंडो सीट। अगर आपको विंडो सीट मिल जाती है तो आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजर जाता है। आप हाँ, रात की फ़्लाइट ना हो उसमें तो फिर आप कुछ ना देख पाओगे, लेकिन अगर सुबह की फ़्लाइट हो तो बहुत कुछ आप लोग फ़ील कर सकते हो, देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, मेमोरीज़ कलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे तो भाई विंडो सीट मिली थी और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। और मैं ये सारी जो है वो, इतना क्लाउडी वेदर था और मैं इनके बीच में से गुजर कर जा रही थी। ऐसा फ़ील हो रहा था बस खिड़की खुले और मैं हाथ लगाऊं और अगर खिड़की खुल जानी थी तो मैंने तो भाई ज़िंदा ही नहीं रहना था, अल्लाह माफ़ करे। साथ ही साथ जो है वो टेक ऑफ की भी आप लोगों को एक्साइटमेंट होती है, मुझे भी होती है। तो मुझे भी टेक ऑफ़ की काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, बस टेक ऑफ़ हो और मैं विंडो पे बैठ जाऊँ और मैं बस सारे जो है वो सीन, कुदरत, अल्लाह की कुदरत को एंजॉय करूँ और बहुत सारी मेमोरीज़ कलेक्ट करूँ। आप लोग को भी विंडो सीट पसंद होगी, अगर पसंद है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि विंडो सीट पसंद है या नहीं है। मैं तो अब जहाज़ की तरह ऐसा लग रहा था कि हवा में उड़ रही हूँ और ये बादल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ड्रीमी कॉटन कैंडी की दुनिया में रह रहे हैं या उड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मार्शमेलो टाइप का शक्ल दे रहे थे ये लोग और ये बादल इतने सॉफ्ट, इतने अच्छे लग रहे थे। ऐसा लगता है अगर इनको हाथ लगाओ ना तो ये बहुत मज़े के होंगे, लेकिन हाथ लगाओ तो ये हवा ही होते हैं। बहुत लोगों से मैंने ऐसे सुना है कि बादल ऐसा जो हवा ही टाइप के होते हैं। बादल भी कह रहे होते हैं कि भाई हमें देखो, हम कितने प्यारे लग रहे हैं। वो देखो वो वाला बादल कितना कितना अच्छा लग रहा है, देखो वो वाला बादल बिल्कुल मार्शमेलो जैसा लग रहा है। यार वाकई में बिल्कुल मार्शमेलो टाइप का लग रहा होता है। और एक तो ऐसा लगता है एक ड्रैगन जैसा लग रहा है, कभी सम टाइम कुछ बन लग रहा होता है, कभी सम टाइम कुछ और लग रहा होता है। आसमान के थ्रू ट्रैवल करना भी बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड में जैसे रहना है ना, ऐसा होता है ना। आप लोग भी मुझे बताइएगा कैसा लगता है, आप लोग को कैसा फील आता है। ये देखना भी कितना इंटरेस्टिंग है कि प्लेन जो है वो बादलों के बीच में से गुजर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं परिंदा सी बन गई हूँ। और यार वाकई में ऐसे ही लग रहा होता है कि हम परिंदा वहाँ बस हवा में उड़ रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो ये बादल तो मुझे कभी कभी ज़िंदगी की याद भी दिला रहे होते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल होती है, हमेशा चलती रहती है, वैसे ही ये बादल भी बेचारे अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कभी बरस जाते हैं, कभी नहीं बरसते और ऐसे ही चलते रहते हैं। इनका भी एक मोमेंट कभी सनी होता है और कभी बारिश जैसा हो जाता है, कभी मैजिक सा हो जाता है, कभी ये हवा में होते हैं, कभी बिल्कुल पीसफुल वाइब दे रहे होते हैं। बस मेरा तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मेरा जो है वो जहाज़ हिल गया था यहाँ पे
और थोड़ा बहुत जहाज़ हिल भी रहा था। कभी सम टाइम आपको डर भी लग रहा होता है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हम सफ़र में कुछ हो ना जाए। लेकिन बस जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो ना, फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, यार अच्छा हुआ हम खैरियत से सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो मेरा जहाज़ भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हिल रहा था और ऐसा लग रहा था बाहर बारिश हो रही है, हम जैसे बारिशों में हैं। लेकिन पता नहीं बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी या क्या होता है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था। और ये मेरी लैंडिंग का वक्त हुआ जाता है। ये बस मेरी जहाज़ जो है वो लैंडिंग की तरफ थी और व्यू तो बाहर से बहुत प्यारा लग रहा था और बस लैंडिंग होने ही वाली थी। तो भाई हम लग्ज़मबर्ग पहुंच गए हैं। लग्ज़मबर्ग की ज़मीन पे हमने उसकी सरज़मीन पे हमने कदम रख लिया था और बस मैं यहाँ से फिर एयरपोर्ट गई। और एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही वेलकमिंग ऑर्गेनाइज्ड और जो है वो बहुत ही कुज़ी इन्वायरमेंट दे रहा था। लग्ज़मबर्ग का एयरपोर्ट बाहर से दिखने में कुछ इस तरह था और मैं बस अपने बस के आने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे होटल अकेले जाना था। और बस मैं पहुंच गई। होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अगले एडवेंचर के लिए मेरे साथ रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें आप लोग को लग्ज़मबर्ग का विज़िट करवाऊँगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।